नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। क्या गुजरात में एक बार फिर से किसी बड़े आतंकी नेटवर्क की जड़ें तलाश ली गई? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने इस समय रहते एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो आगे चलकर कोई बहुत बड़ा खतरा बन सकता था? और आखिर क्यों लगातार एक के बाद गिरफ्तारियां हो रही हैं? कहां से ये इनपुट्स मिल रहे हैं, आपको बताएंगे। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वक्त गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़े हुए 5 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी इसी जांच में कई लोगों को पकड़ा जा चुका और अब इन नई गिरफ्तारियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। अब आखिरकार कौन है ये लोग, जांच एजेंसियों को इनके पास से क्या जानकारी मिली है और इस मामले में अब तक क्या कुछ सामने आए, बहुत सारे सवाल जो है वो निकल कर आ रहे हैं। देखिए, गुजरात एटीएस ने पाटन जिले से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का यह साफ कहना है कि इन लोगों के कथित संबंध पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ इनके तार जुड़े थे। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल फोन्स को, डिजिटल डिवाइस को, सभी को जो है ट्रैक किया जा रहा है। इनके संपर्कों की भी जो जांच है वो की जा रही है, यानी कि ये कार्रवाई पहले से चल रही जांच का एक हिस्सा है। इससे पहले भी इसी मामले में गुजरात और मध्य प्रदेश से कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और अब नई गिरफ्तारियों के बाद जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये लोग किसी भी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे, इनकी भूमिका क्या थी और इनके संपर्क में देश के दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए वो कौन लोग हैं जिनको और आगे तक उनके ऊपर कार्रवाई का जो शिकंजा है वो डाला जाए। ऐसे लोगों पर से पर्दा उठ सके जो देश के अंदर रह करके देश के साथ विश्वासघात करते हैं। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं होती, क्योंकि जांच एजेंसियां ये भी देखती हैं कि संदिग्धों की फंडिंग आखिरकार कहां से हो रही है, वो किसके संपर्क में थे, सोशल मीडिया या फिर एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था और क्या किसी तरह की नई भर्ती या फिर नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। इसी वजह से एटीएस इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता के साथ देख रही। जांच का मकसद केवल आरोपियों तक पहुंचना नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की हर कड़ी को सामने लाना है। हालांकि अभी तक एजेंसियों ने किसी भी संभावित हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए जो जांच है वो पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। गुजरात देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पर बड़े धार्मिक आयोजन, महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, बंदरगाह और कई संवेदनशील प्रतिष्ठान मौजूद हैं। अब यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां यहां पर संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार जो है वो नजर बनाए रखती है। विशेषज्ञों का भी यह मानना है कि किसी भी संदिग्ध नेटवर्क को शुरुआती चरण में ही पकड़ लिया जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है और आने वाले दिनों में पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर और भी ज्यादा जो बड़े खुलासे हैं वो हो सकते हैं, उनकी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन ये सभी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो आरोपी हैं। इनका नाम जिस संगठन के साथ जुड़ा है वो संगठन कभी भी भारत को खुश नहीं देखना चाहता। भारत के लिए तमाम जो नापाक कोशिशें हैं वो करता रहता है। आने वाले समय में जो चीज़ें हैं वो और साफ होंगी और ऐसे कितने और लोग भारत के अंदर छुपे हुए हैं, इनका नेक्सस कितना बड़ा है, इनको खंगालने में लगातार जो है भारत की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। आप सभी के ध्यान पर है कि कुछ समय पहले गुजरात एटीएस में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस एफआईआर में मुख्य तथ्य इस तरह से थे कि डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बनासकांठा पाटन में रहते हुए कुछ लड़के हैं जो कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कांटेक्ट में है। ये वहाँ से उनका जो रेडिकल कंटेंट है उसका गुजराती ट्रांसलेशन कर रहे हैं। एक उन्होंने लोकल तंजीम बनाई है दारुल इस्लाम गुजरात के नाम से, जो कि जैश ए मोहम्मद की एक यहाँ पे एक उसका ही रिप्रेजेंटेशन के रूप में उन्होंने एक तंजीम यहाँ पे बनाई थी। इस तंजीम में वो लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ रहे थे। इस एक इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया गया था और एक एफआईआर यूएपीए और बीएनएस के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जिसमें कि लगभग 8 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। इन 8 आरोपियों के हमें 14 दिन के रिमांड मिले थे। इन 8 आरोपियों का जब इंट्रोगेशन किया गया और इनके घर पे जब सर्चेज की गई तो इसके अंदर हमें जैश ए मोहम्मद के फ्लैग, मौलाना मसूद अजहर की किताबें और इन आरोपियों के द्वारा जो मसूद अजहर को लिखे गए खत थे वो सब मिले। साथ साथ में टेरर फंडिंग के लिए इनके पास जो पैसा आया था उसमें से भी 1,30,000 की रिकवरी की गई। इन लोगों में डिटेल्ड इंट्रोगेशन में इनके फ़ोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर का आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। जो इन्वेस्टिगेशन टीम के आमीन शेरा का जब इंट्रोगेशन किया गया तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ सामने आई थी
कि ये अमीन शेरा और इसके साथ का एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने मिलकर पिछले कुछ समय में कुछ ब्लास्ट की तैयारी की है। जब डिटेल इंट्रोगेशन किया गया तो जानने को मिला कि कुछ और भी आरोपी हैं जिनका नाम बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाल, मोहम्मद अयूब सुनसरा, शफी रईस मुखी और मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया, ये पांचों आरोपियों अमीन शेरा और साथ साथ में अहमद और जकरिया, इनके भी ध्यान में ये चीज़ें थी। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिला करके गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। इसमें टाइमिंग से जो फोड़ने वाली मैकेनिज्म है उसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे। साथ साथ में जो वायर की क्वालिटी है इसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। एक्सप्लोसिव को भरने के लिए किस तरह की पाइप्स यूज की जाए, उन पाइप का मैकेनिज्म को वेल्डिंग करवा करके तैयार करना, ये सब ये काम कर रहे थे। इन्होंने पिछले 2-3 साल के अंदर लगभग 8 बार मिलजुल करके इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए और इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। प्रैक्टिकली ये लोग एक्सप्लोसिव में एक्सपर्टी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो पांचों आरोपी हैं इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट के सामने इनको प्रोड्यूस किया गया है और ये कोर्ट में लगभग इनके 8 दिन के हमें रिमांड मिले हैं। ये जो पांचों आरोपी हैं इसमें बिलाल आबिद शेरा जो है वो चाटावाड़ा सिद्धपुर पाटन का रहने वाला है और जमीयत उल उलूम मदरसा गढ़ा से पढ़ा हुआ है। मोहम्मद अयूब कड़ीवाल जो कि ब्लास्ट की लीड टीम में से था, वो खड़ियासन सिद्धपुर का है। ये देवबंद सहारनपुर में भी पढ़ा हुआ है और अभी ये फिर से जामिया अबू हसन मदरसा खड़ियासन में फिर से पाया गया है। मोहम्मद अयूब सुनसरा और जो मोहम्मद हसन हनीफ करड़िया, ये दोनों सिद्धपुर के रहने वाले हैं। इनको हमने अभी दारुल उलूम माटलीवाला भरूच से पकड़ा है। शफी रईस मुखी जो है वडगाम बनासकाठा का है और उसको दाबेल मदरसा नवसारी से लिया गया है। इस प्रक्रिया के दरमियान जो लोकल जिला पुलिस है उनकी मदद ली गई है और इन लोगों के रिमांड लेकर के अब आगे इनके पास से जो जो सीजर होने वाली आइटम्स हैं वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये जो ब्लास्ट ये इन लोगों ने इतने साल में कितने बार की और ये मटेरियल कहाँ से इन लोगों ने खरीदा करते? मैंने ऑलरेडी बताया कि इन लोगों ने जो मटेरियल है ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से और लोकल मार्केट से परचेज किया है। ये जो मटेरियल है इनमें से कुछ मटेरियल रासायनिक खाद के रूप में या इस तरह की प्रक्रियाओं में यूज होता है जो आसानी से मिल जाता है। साथ साथ में इसके लिए जो पैसा है वो इन्होंने खुद की बचत में से इस पैसे का यूज किया गया है। लगभग 8 बार इन्होंने इस तरह का ट्रायल किया है जिसमें इन्होंने एक्सप्लोसिव को अलग अलग डिटोनेशन मैकेनिज्म से फोड़ने का प्रयास किया है। सर, ये लोग किसी के ऑर्डर पे काम करते थे या किसी के संपर्क में थे? देखिए, हमने बताया कि इसमें जो पहले जो 8 लोग पकड़ाए थे उसमें से अहमद, इब्राहिम और मोहम्मद साउदी, ये लोग डायरेक्ट पाकिस्तानी जो जैश ए मोहम्मद के हैंडलर्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट में थे। ये जो इस मॉड्यूल का एक जो दूसरा भाग है जिसके अंदर ये लोग एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट कर रहे थे, इसके लिए उन्हें बाहर से इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट मिला हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी तक एटलीस्ट हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है। ये प्रयास ये लगभग पिछले 2-3 सालों से कर रहे थे और ये जो लेकिन इनकी जो प्रेरणा है वो यहाँ पे जो जैश ए मोहम्मद की किताबें हैं उन किताबों से प्रेरित होकर कर रहे थे। खास करके एक अकेला मुजाहिद जिहाद कैसे करे, ये किताब है जिसके अंदर से इन्होंने एक्सप्लोसिव के बारे में जाना और डेटोनेशन की अलग अलग मैकेनिज्म पे काम किया। सर, इस पूरे मॉडल में कितने लोग अभी सक्रिय हैं और कितने फरार हैं? नहीं, अभी तक जितने लोगों के नाम खुले हैं उन सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है। ये 13 लोग जिनके नाम खुले हैं, अगर इनके इंट्रोगेशन में या फर्दर इनके जो मोबाइल्स हैं उनके एनालिसिस से किसी और लोगों का नाम एज अक्यूज आता है तो उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जितने लोगों के नाम खुले वो सभी हमारे डिटेंशन में हैं।